अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलिया फतह ज़ारा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोलैंड के बारे में। पोलैंड में एफएससी जो स्टूडेंट्स ने कर ली है या फिर जिन्होंने पीएचडी करना है या मास्टर्स करने का इरादा रखते हैं और उनका ख्वाब है कि वो किसी बाहर के मुल्क में जाके पढ़ें, तो हम उसके लिए हम आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए हमने एडवर्कर से सीनियर वीज़ा कंसल्टेंट सबिका फातिमा को बुलाया है। हेलो सबिका, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। अच्छा, तो अब आप अपना इंट्रोडक्शन दें पोलैंड के बारे में और बाकी हमें मालूमात दें। ओके, सो पोलैंड इज़ अ कंट्री, आपको बताइए कि एक बहुत वेल नोन कंट्री है, जिससे भी आप अगर आप स्टूडेंट्स में खास तौर से पूछें तो स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो पोलैंड बहुत मशहूर है। इसकी वजह मेनली एक तो ये है कि आपको पता ही होगा कि जो पोलैंड है इन इटसेल्फ इज़ अ सेंट्रल यूरोपियन कंट्री, ठीक है, यूरोप के बिल्कुल सेंटर में एक तो फॉल करता है। सेकेंडली ये कि वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री है ये आपके लिए, एंड आपको स्टूडेंट्स के लिए जो है ना प्रेफरेंस यही होती है कि जो जहाँ पे भी उनको आराम से तालीम मिल जाए, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े स्टडीज़ के लिए, एंड अपॉर्चुनिटीज़ उनको बहुत अच्छी मिल जाए। सो पोलैंड उस हिसाब से बहुत अच्छा है कंट्री है। आपको पता है कि शेंजन जोन के अंदर फॉल करता है, एंड शेंजन जोन में आपको पता है ऑलमोस्ट तकरीबन 26 to 28 कंट्रीज फॉल करते हैं, एंड उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप एक दफ़ा अगर आपका शेंजन जोन का वीज़ा लग जाए तो आप बाकी मुख्तलिफ कंट्रीज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। उनका यूरोपियन जो आपको पता है ट्रेन का सिस्टम एक पूरा बहुत अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है, एडवांस किस्म का। सो स्टूडेंट्स के लिए एक वो भी चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है कि आपको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से आपको मिलने का मौका मिलता है, आपके लिए मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनको वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो ऑल एंड ऑल अगर मैं समअप करके बताऊँ ना तो पोलैंड स्टूडेंट्स के लिए इस टाइम पे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, उधर वीज़ा रेशो के बारे में अगर हम बात करें तो जी, अच्छा, जो इस टाइम पे वीज़ा रेशो चलती है उसके हवाले से कभी कभी एक मिसकंसेप्शन आ जाता है माइंड के अंदर लोगों के कि वहाँ पे या तो वीज़ा सही लग नहीं रहे हैं, मतलब ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, या कोई और मसला है, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। वहाँ के अपॉइंटमेंट भी बहुत स्मूथली आपको मिलते हैं। बस आपकी जो यूनिवर्सिटी है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, उसका वेल नोन होना, अच्छा होना ज़रूरी है। ऑब्वियसली आपको एम्बेसी ज़रूर देती है, एम्बेसी तो चाहती है वो स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन इस तरह के खोलते हैं कि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो आके उनकी कंट्रीज़ में पढ़े हैं, एक मिक्स्ड जो है वो कल्चर आए, जो मुख्तलिफ कल्चर के लोग आते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं, एक बहुत ही हार्मोनियस किस्म का आपको इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। सो वीज़ा रेशो के हवाले से मैं आपको बस ये बताऊँगी, दो मेन चीज़ें होते हैं जिससे आपका वीज़ा रेशो अच्छा हो जाता है। एक आपकी फ़ाइल किस तरह की है, आपका ऑब्वियसली पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है, आप स्टूडेंट किस तरह के रहे हैं, आपके मार्क्स वगैरह कितने हैं, आपका एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में हुआ हो, तो ये एक चीज़ ये होती है। या फिर ये कि अगर आपका इंटरव्यू अगर कहीं पे हो रहा है तो आपने इंटरव्यू किस तरह से दिया, आपका इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए। इन दो चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके तो एक अच्छी वीज़ा रेशो बन जाती है। आपने जो कल्चर की बात की जी, तो अगर हम पाकिस्तानी कल्चर को उससे कंपेयर करें तो हाँ, ओके, सो देखिए पाकिस्तानी कल्चर से तो ऑब्वियसली थोड़ा मुख्तलिफ है क्योंकि यूरोपियन कंट्री है, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि आप अगर वहाँ जाएंगे तो आपको बिल्कुल ही बेगाना सा वहाँ पे फील होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा सा होमली यूँ फील होता है कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, एंड वहाँ पे उनका अपना ऑब्वियसली जहाँ पे भी स्टूडेंट्स जाते थे वो बिल्कुल ऐसा ही छोटी सी वो अपनी कम्युनिटी बना लेते हैं, एंड वहाँ पे आप जब जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको जेल इन होने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आपको कोई मसला हो तो यू कैन गो एंड आस्क फॉर हेल्प, तो इस तरह से ईजी से नहीं है कोई मसला। तो मतलब पोलैंड कंट्री कैसे अगर आप उसको डिफाइन करेंगे रहने के लिहाज से, रहने के लिहाज से वेदर के लिहाज से, इवन ओवरऑल जो अगर आप लिविंग स्टैंडर्ड्स की भी बात करें, इस हिसाब से पोलैंड वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है। इसकी वजह ये देखें, आप एक तो मैंने बताया आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत है। जब इंटरनेशनल लोग आ जा रहे होते हैं तो उस जगह का ऑटोमेटिकली एलिवेट हो जाता है जो इन्वायरमेंट है पूरे का पूरा। सेकेंडली ये बात है कि वेदर की अगर हम बात करें तो ट्रांजिशनल सा वेदर है। पाकिस्तानी लोगों के लिए वहाँ जाके अकोमोडेशन उसको प्रॉपर अकोमोडेट करना वहाँ बहुत इजी इस तरह से हो जाता है कि ट्रांजिशनल सा वेदर है। आपको जिस तरह का वेदर यहाँ पाकिस्तान में मिलता है उसी तरह का लगभग तकरीबन आपको वहाँ पे भी मिलेगा। आपको सर्दियाँ भी मिलेंगी, गर्मियाँ भी मिलेंगी। सो इट्स लाइक कि आपको तमाम जो कलर्स हैं मौसम के वो सब करेंगे जाके। बिल्कुल एग्जैक्टली। ऑप्शंस काफ़ी हैं इस टाइम पे हमारे पास ऑन बोर्ड काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस हैं। हमारे पास एक ही यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कैंपसेस हैं, मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर इस टाइम पे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमें
कैपिटल ऑफ द पोलैंड विच इज़ वर्सा, वहाँ से लेके व्रोक्लाव के अंदर, पोज़नान के अंदर, ट्यूरिन के अंदर मुख्तलिफ जो हमारे पास सिटीज़ इस टाइम पे अवेलेबल हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ इस टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ हैं और मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा बेतहाशा वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जिसमें आप इजीली जाके कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, मज़ीद अपने आप फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, तो आपके पास जो प्रोग्राम्स की लिस्ट अवेलेबल है उनमें से आप हमें बता सकती हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं? वैसे तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास बेतहाशा प्रोग्राम्स इस टाइम पे अवेलेबल हैं, पर मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स के नेम्स बता देती हूँ, इससे ये कि थोड़ी आसानी हो जाएगी स्टूडेंट्स को डिसीजन लेने में। सो इस टाइम पे हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इसके अलावा प्रोग्रामिंग, अदर देन दैट आपको मार्केटिंग एंड सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस से रिलेटेड मुख्तलिफ बेतहाशा, अदर देन दैट आपको IT से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म, इस तरह के सब्जेक्ट्स बहुत मिल सकते हैं आपको। एंड इफ़ यू वांट तो मैं आपको मज़ीद बता सकती हूँ, लिस्ट बहुत लंबी है मेरे पास और बताने के लिए हमारे पास वीडियो छोटी पड़ जाएगी, हमारे पास लिस्ट बहुत लंबी है। अच्छा, आपने ये तो बता दिया कि अफोर्डेबल है, लेकिन अगर आप साल की एस्टिमेट फीस बता दें। ओके, सो डिपेंड करता है कि आपका कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है या ये कि आप कौन से कैंपस में ऑब्वियसली जा रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको बताऊँ ना, सो मिनिमम आपके जो है 2200 यूरो से स्टार्ट होता है एंड मैक्सिमम तकरीबन 3500 यूरोस तक जाती है आपकी फ़ी। अब ये डिपेंड करता है कि आप प्रोग्राम ऑब्वियसली कौन सा चूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से होता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। अब अगर ओवरऑल इसको आप करके देखें, कन्वर्ट करके देखें तो बहुत अफोर्डेबल बन अच्छा, वीज़ा रेशो की तो हमने बात कर ली, लेकिन अगर हम अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेंगे, जैसे इटली हो गया या अमेरिका, ये सारे ममालिक के लिए अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलती है, तो क्या पोलैंड के लिए अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल है या आसान? ओवरऑल देखें, वही बात है कि अपॉइंटमेंट जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो कितना अच्छा है। अगर आपका इंस्टीट्यूशन अच्छा हो, वेल नोन हो, तो आपको एम्बेसी बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन करती है। आप प्रॉपर जो एक तरीका है ईमेल करते हैं, आपको आराम से उसमें फिर वेरिफिकेशन होती है आपकी डॉक्यूमेंटेशंस की, एंड देन उसके बाद फिर आपको जो है वो एम्बेसी एक डेट दे देती है जिसके आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है, एंड फिर देन अगेन आपका फर्दर वीज़ा का प्रोसेस वगैरह होता है। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आपका इंस्टीट्यूशन कितना ज़्यादा अच्छा है। जितना अच्छा आपका इंस्टीट्यूशन होता है उतना आपके केस के ऊपर फ़र्क पड़ रहा था, आपकी अपॉइंटमेंट मिलना बहुत आसान हो जाता है। अभी इस टाइम पे जितनी भी हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं हमारे पैनल पे, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इस टाइम पे अवेलेबल हैं, एंड अगर आप इनकी अपॉइंटमेंट की बात करें तो इनकी अपॉइंटमेंट आपको बहुत आराम से बहुत जल्दी मिल जाती है, क्योंकि अगेन इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे हैं। एम्बेसी के लिए इंस्टीट्यूशंस बहुत मैटर करते हैं, आपका केस बहुत सॉलिड हो जाता है अगर आपके इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं तो। एंड आपने वीज़ा सक्सेस रेशो के हवाले से बताया था कि वीज़ा सक्सेस रेशो जो है वो इस टाइम पे अगर आपका इंस्टीट्यूशन अच्छा है एंड फाइलिंग अच्छी हुई है तो अगेन आपका चांस बहुत अच्छा हो जाता है। एंड जितनी यूनिवर्सिटीज़ मैंने मेंशन की बेस्ट तो हैं, पर उनका जो सक्सेस रेशो है वो भी बहुत अच्छा है इस टाइम। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। आज की वीडियो पे हमें सभी से बातें करी, ये पता चला कि पोलैंड में अफोर्डेबिलिटी तो है, वीज़ा रेशो भी अच्छा है, कल्चरल डाइवर्सिटी भी अच्छी है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी बेतहाशा है। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड है या आपके माइंड में कुछ क्वेरी आती है तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर हमसे रब्ता कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं जो कि इस्लामाबाद और दुबई में भी हैं। और अगर आपने किसी और मज़ीद मुल्क के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।